हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका कमेंट बार बार आ रहा था कि सर 9th क्लास का कब आप जो है कि टॉपिक डालिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन, प्लॉटिंग अ पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, मिरर इमेज, एरिया ऑफ पॉलीगन, मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे हम लोग इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हम लोग का स्टोरी ऑफ कार्टेशियन प्लेन। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट जो थे, ये एक बार अपने रूम में सोए हुए थे। एक मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है और फिलोसफर भी है ना। ये एक बार अपने रूम में सोए हुए थे। तो रूम में जब सोए हुए थे तो सोचे कि अगर हमको किसी को बताना हो कि हम कहाँ पर हैं तो क्या बताएंगे। तो लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये उनका रूम है। ये क्या है? उनका रूम। वो क्या किए कि अपने रूम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड किए तो इसका नाम दे दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकंड, इसका थर्ड और इसका फोर्थ। ठीक है। अब अगर वो इस रूम के इस पार्ट में हैं तो वो बोल सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक ऐसे लाइन कीजिए, एक ऐसे लाइन कीजिए। तो आप जहाँ बैठे हैं तो आप बता सकते हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो इसी तरीके से वो बता दिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अब ये जो लाइन ड्रॉ किए, अब ये बाहर वाले लाइन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अब हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब जब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 4 पार्ट में डिवाइड किए तो जो ये लाइन जो है इसका नाम दिए वो एक्स एक्सिस। क्या नाम दिए? एक्स एक्सिस। और इसका नाम क्या दिए? वाई एक्सिस। यानी ये जो लाइन होता है ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन। आ रही बात समझ में? ओके। अब यहां तक तो ठीक था। अब वो सोचे कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे हैं। तो वो क्या किए, ऐसे सोचे कि अगर यहां तक डिस्टेंस लेट x है और यहां तक डिस्टेंस लेट y है तो वो कह सकते हैं कि हम x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस है और y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? यानी वो इस तरीके से बता सकते हैं कि हम x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस है और y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस। x, ये जो x वाला है इसका नाम दिए वो एब्सिसा और y वाले का नाम दिए ये ऑर्डिनेट। क्या नाम दिए? ऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2,3 तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा और इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को बोला जाता है ऑरिजिन। ठीक है। तो ये था स्टोरी ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम जो है ना, पूरा प्लेन जो एक्स वाई का प्लेन है, इसको हम बोलते हैं या तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे
एक्स वाई प्लेन, या फिर इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सिर्फ रिवाइज करते हुए चलिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्लॉट भाई मिट जा भाई, कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है पॉजिटिव नंबर्स, इधर होता है नेगेटिव नंबर्स। इधर y का पॉजिटिव नंबर होता है और इधर y का नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। अब सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स यहां पर कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम देखते हैं कि x के तरफ ये कितना दूर है। तो x के तरफ, x एक्सिस की तरफ ये जो दूरी है वो कितना है 4, और y एक्सिस की तरफ जो दूरी है इसका वो कितना है 3। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,3, ठीक है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम देखेंगे कि x एक्सिस की तरफ इसका कितना दूरी है। तो x एक्सिस की तरफ इसका दूरी है 2, और y एक्सिस की तरफ कितना है -1। ये हो गया 2,-1। आ रही बात समझ में? सपोज करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो x एक्सिस की तरफ इसका दूरी कितना है -3, और y एक्सिस की तरफ दूरी कितना है इसका, तो y एक्सिस की तरफ इसका दूरी ही नहीं है, तो वो क्या हो गया 0। तो -3,0। हम पूछते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x एक्सिस की तरफ इसका डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट x एक्सिस की तरफ कितना दूर है, कितना बड़ा होगा उधर, तो है ही नहीं बिल्कुल, वो तो एक्सिस पर ही है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, और y कितना है 4। आ रही बात समझ में? सपोज करो हम यहां पर कोई पॉइंट दे दिए और पूछे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम देखेंगे x एक्सिस की तरफ कितना है तो 1, और y एक्सिस की तरफ कितना है तो 3। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि एक चीज नोटिस करो कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होगा, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होगा वहां पे x इज इक्वल टू 0 होता है, यानी x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस। ये हमेशा याद रखो कि जब कहीं भी y 0 देखो समझ जाओ वो पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा, और कभी भी x 0 देखो तो समझ जाओ वो y एक्सिस पे आएगा, यानी उल्टा होता है। आ रही बात समझ में? इतना बात समझ में है? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट्स में कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। सपोज करो दे दिया 2,3, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो x का 2 और y का 3, तो x का 2 और y का 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दे दिए 5,-6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो x का 5 इधर है, अरे भाई है नहीं है, x का 5 इधर है, y का -6 इधर होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो हम दे दिए 3,0, x का 3 और y का 0, तो x का 3 यहां पर है और y की तरफ 0 जाना है, यानी y की तरफ जाना ही नहीं, यानी वो ऑन द x एक्सिस होगा, ऑन द x एक्सिस, ठीक है ना। -5, -2, x का -5 और y का -2, देखो -5 और -2 यहां पर आगे मिल रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान रखने वाली की चीज क्या है कि अगर x 0 है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा किस पे आएगा, y एक्सिस पे, और अगर y 0 है तो हमेशा किस पे आएगा, x एक्सिस पे। इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्लॉट करने भी आ गया और आपको कौन सा किस क्वाड्रेंट में है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो स्मार्ट वर्ड है तो स्मार्ट तरीके से मिटाया जाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस ये क्या आता है, यहाँ पे एक्सेस वर्ड आ गया, यानी जब एक्सेस का बात कर रहा है यानी एक्स एक्सिस भी इसमें बात चल रहा है और वाई एक्सिस का भी बात चल रहा है, यानी एक्सिस क्या है, दिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब सपोज करो यहां पर हम एक पॉइंट दे दिए और हम तुमसे पूछते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे याद रहेगा, मेंशन रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको देखना है कि यह है एक्स एक्सिस, है ना भाई, एक्स एक्सिस। अब इससे ये कितना दूर है, तो सर इतना दूर है। अब ये कितना है, तो ये नहीं कि स्केल लगाएगा, लगे नापने, लगे मीटर सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये सारा जो मेजरमेंट होता है वो यूनिट में होता है। कितना यूनिट है ये, तो यहाँ तक तो 1 है, यहाँ तक 2 है और यहाँ तक 3, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है, यानी 2,3 है तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, 3 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। आज बात समझ में। अगर हमसे पूछा जाता है इसी का फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस के साथ इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इससे ये कितना दूर है, आप बताओ कितना दूर है। देखो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट, यानी वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। सपोज करो हम यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिए, लेट्स यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिए, अब हम आपसे पूछते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे सर x का -4 और y का -8। टिका लेना है एकदम कि भैया कहाँ x आ रहा है कहाँ y आ रहा है, टिका है वहीं पर एकदम सटीक मार देना है भैया, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से ये कितना दूर है, तो सर ये है x एक्सिस, सर ड्रॉ करके देखिए कितना दूर है, सर इतना दूर है भैया, ये कितना है, तो ये जितना है, ये कितना है भैया, तो जितना ये है, जितना डिस्टेंस, क्योंकि इसी से तो कंपेयर करेंगे। अरे भैया उल्टा तिरछा जा रहा है, थोड़ा आधा टेढ़ा जा रहा है, घबराना नहीं है, ये जितना दूर ये है उतना ही दूर ये, तो ये कितना है, 3 यूनिट, -3 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है, इसलिए हमेशा किस में लेंगे हम, पॉजिटिव में लेंगे। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, जब आप नर्सरी में थे, मजाक कर रहे हैं भाई, सीरियस नहीं लेना, नर्सरी में नहीं पढ़ रहे थे, तब भी तो 7-8 में तो पढ़ी हो गए, ठीक है ना। -3 वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो ये है वाई एक्सिस, इससे कितना दूर है, तो माइनस यानी पॉजिटिव का 4, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, हम पूछते हैं एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये कितना यूनिट है, तो सर ये 1 यूनिट है। वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से इतना दूर है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस का कितना यूनिट है, 1 2 3 4, यानी 4 यूनिट। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब तुम बोलोगे सर कि क्या जब भी हमको क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम बार बार ग्राफ ड्रॉ करते रहेंगे, ना भैया ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ले लो ये ट्रिक, ठीक है। जैसे बोल दिए कि 4, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस कर लोगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा फील आ जाएगा,
सर फील करा रहा है, क्वेश्चन फील करा रहे भैया, क्वेश्चन फील करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन फील करो फिर सॉल्यूशन फील करो, बाकी कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसको देखते हैं, इस यहां शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो 3 यूनिट, 1 2 3। तो ये देखो वाई कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है। ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो सर ये 2 यूनिट था, तो ये एक्स एक्सिस में लिखा हुआ, यानी उल्टा हो रहा है। यानी अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखा है 4,3, तो ये जो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा वो कौन बताएगा, वाई वाला बताएगा, और वाई एक्सिस से कितना दूर होगा वो कौन बताएगा, एक्स वाला बताएगा, यानी उल्टा है। क्या है कहानी, यहां पर उल्टा कहानी है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो इसका देखो, इसका भी नोटिस करो, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना, और ये कितना है -1 यानी 1, और y एक्सिस से कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये कितना है 4, यानी उल्टा लिखा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस y बताता है एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x बताता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कभी भी आपको सब वीडियो पॉज करके, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके सब चीजों को लिखते जाइए, है ना। और अगर नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, स्कूल में आप पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है, आप सिर्फ रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो बस वन शॉट आप बस देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम नोट में लिख भी देते हैं। अरे भैया नोट नहीं मिलेगा, नोट मतलब दूसरा नोट, 2000 के नोट के चक्कर में मत रहो, ठीक है। देखो जैसे ये x, y है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, a, b ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो a होता है ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो भैया अभी तो बताए हैं y एक्सिस, और ये जो होता है ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। उल्टा है भैया, उल्टा है, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन फटाफट हो जाए। -5,6 x एक्सिस से कितना दूर है, चिल्ला के बोलो, कुर्ता फाड़ के, x एक्सिस से कितना दूर है 6, y एक्सिस से कितना दूर है -5, क्योंकि जब हम x एक्सिस से पूछे तो y वाला चिल्ला के बोलेगा भैया 6, क्रिकेट वाला 6 नहीं, है ना। और जब y एक्सिस से पूछेगा, x एक्सिस से पूछा तो 6, और अगर y एक्सिस का पूछेगा भैया तो बोलो चिल्ला के कुर्ता फाड़ के, नेगेटिव मत डाल देना, ये नेगेटिव नहीं है, एरो है ये, ठीक है। 5 यूनिट, 6 यूनिट 5 यूनिट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? जैसे हम बोल दिए p,6, हम पूछते हैं x एक्सिस से कितना दूर है ये, लो भैया x एक्सिस से इसका डिस्टेंस बोलो कितना है, तो y वाला देख लो कितना है 6, y एक्सिस से कितना है बोलो भैया फटाक से, कितना है p। अब जो भी हो हमको उससे क्या लेना देना, हमसे पूछ रहा था बस हम बता दिए। आई होप आपको बात इतना समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख लीजिए। अगर लिख लिए हैं तो फटाफट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर इमेज। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज। तो देख लेंगे वीडियो सही से बन रहा है कि नहीं। उससे क्या मालूम है, इसके एक दिन पहले लेक्चर शूट कर रहे थे, फुल एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, एकदम फुल एनर्जी के साथ। स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। 40 मिनट 45 मिनट वीडियो शूट हुआ, कैमरा ऑन नहीं था, हो गया लोचा। इसलिए थोड़ा झाँक के आ रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मिरर इमेज, है ना। देखिए मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज समझने के लिए पहले हम लोग मिरर के पास चलते हैं। ये हमारा घर है, ये कोई रूम है ना, ये कोई है ना, इसको एक्सेस मत मान लीजिएगा फिलहाल के लिए भी आप। अब ये हमारा मिरर है, ये कलर किए हुए, मतलब पीछे पोताई कर दिए हैं, ठीक है ना। लाइट में ऐसा होता है, अक्सर देखे होंगे आप, कभी कभी ऐसा होता है ना। अब सपोज करो ये 1 2 3 लिखा हुआ है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलना कि सर इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया। लो डाल देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, चिल्लाने लगेगा तुम लोग तुरंत, ओ सर इधर नेगेटिव होगा, ओ सर इधर पॉजिटिव होगा। भाई तुम लोग तो ज्ञान ही दाता हो, है ना। चलो अब कोई बंदा यहाँ पे मिरर के सामने खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है। सर ये आदमी बहुत पतला है ना, मेरे ही तरह है ना। अब ये आदमी यहाँ पे खड़ा है। देखो मिरर इमेज का प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो प्लेन मिरर होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है
तो साइंस नहीं पढ़ाते लेकिन बात को समझा देंगे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो, कि ये अगर मिरर है और मिरर के सामने कोई खड़ा है, तो अगर वो मिरर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अगर 2 मीटर है तो अंदर जो उसका जो इमेज बनेगा वो भी 2 ही मीटर का बनेगा। कितने मीटर का बनेगा? 2 मीटर का, यानी जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये यहां से 3 यूनिट दूर है, कितना यूनिट दूर है? ओके, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, अगर ये 2 मीटर की दूरी पर है मिरर के सामने, तो इमेज भी 2 मीटर अंदर ही बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 3 यूनिट। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो मिरर के अंदर जो उसका इमेज बनने वाला है वो भी कहाँ बनेगा? 3 यूनिट पे ही बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट पे मिरर वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो भी मिरर वाला क्वेश्चन है वो यही कॉन्सेप्ट है कि जितना डिस्टेंस, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, देखिए बात को समझिए, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, नंबर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब बस आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स यहां पर कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका x का 2 है और y का 3 है। अब हम पूछते हैं कि इसका जो इमेज होगा अबाउट x एक्सिस, इमेज अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट इमेज क्या होगा? तो जब x एक्सिस अबाउट बोल रहा है तो ये जो x एक्सिस है, वो मिरर का काम करेगा। ये x एक्सिस क्या करेगा? मिरर का काम। अब अगर ये मिरर का काम कर रहा है, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कितना दूर है x एक्सिस से? यहां पर मान लो कोई पॉइंट A है तो x एक्सिस से कितना दूर है? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी 3 यूनिट दूर बनेगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इमेज भी क्या बनेगा? 3 यूनिट दूर। अब 3 यूनिट दूर आ गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x का तो 2 ही है, बट y क्या हो गया? -3। सिमिलरली अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, अब अगर आपसे हम पूछते हैं कि इसका इमेज क्या होगा अबाउट y एक्सिस के अबाउट बताना है, तो हम y एक्सिस को मिरर मानेंगे। किसको मिरर मानेंगे? y एक्सिस को। अब y एक्सिस के अबाउट, अब ये मिरर है, अब यहां पर कोई खड़ा है तो कितना दूर है? 1 यूनिट। तो इमेज भी कितना बनेगा? 1 यूनिट दूर बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहां पे बनेगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो x का -1 और y का 2। अब देखो जब हम अबाउट x एक्सिस निकाल रहे थे तो 2 3 यहां पे भी है, तो 2 3 यहां पे भी है, यानी 2 3 अगर यहां पर है तो यहां पर भी 2 3 ही है, बट यहां पे 3 है तो यहां पे क्या हो गया? -3। यहां पर जब हम इमेज निकाल रहे हैं तो यहां पर 1 2 है तो यहां पर भी 1 2 है, लेकिन बस एक साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब हम अबाउट x एक्सिस निकाल रहे हैं तो देखो y का साइन चेंज हो गया, और जब अबाउट y एक्सिस निकाल रहे हैं तो देखो x का साइन चेंज हो गया। जैसे कि यहां पर कोई, लास्ट ये समझ लेते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का 1 और y का -3, x का 1 और y का -3। अबाउट x एक्सिस, इसका इमेज निकालना है अबाउट x एक्सिस। अब x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज बताना है, तो ये मिरर हो गया। अब ये जितना दूर है उतना ही, जितना दूर ये मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बनेगा। तो ये कितना दूर है? सर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 ही रहेगा, 1 तक, है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का -1, सॉरी
x का जो है तो वही रहेगा -3 और y का क्या हो जाएगा, गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर गड़बड़ यहाँ पर आप लिख दिए हैं। क्या कर दिए बाबू, यहाँ पर हमारा x -3 है और y 1 है। सॉरी शक्तिमान, है ना, x -3 और y 1। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो इमेज बना तो क्या हो गया कि x का तो -3 का -3 है, लेकिन y क्या हो गया, -1 हो गया। यानी यहाँ जो y पॉजिटिव था यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बार बार आपको इस तरीके से इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको हम ट्रिक बता देते हैं, कि अगर हिंदी लिख देते हैं, अगर x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना है तब y का साइन चेंज हो जाएगा। y का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, जैसे कि अगर ये 2, -3 है और इसका अबाउट y एक्सिस निकालना है, अबाउट y एक्सिस, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, x वाले का साइन पलट दो। +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, यानी इसका जो इमेज होगा वो -2, -3 होगा। आ रही बात समझ में। और इसी को आप लिख लीजिएगा, जब y एक्सिस, इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा इसमें जुगाड़ लगा के थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। जब y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना होगा तब, अगर स्मार्ट बोर्ड है तो काम तो थोड़ा स्मार्ट करना होगा ना, तब x का साइन चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इज इट क्लियर। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, क्लीन करते हैं बोर्ड को, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। -3, -9 का इमेज क्या होगा, अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। तो भैया x एक्सिस तो y का साइन पलटो, -9 है, यहाँ लिख दे रहा है अबाउट x एक्सिस, -9 है तो क्या हो जाएगा, +9, बाकी x का जो है वही एज इट इज रहेगा, है ना। दे दिए 5, 2 अबाउट y एक्सिस, इसका इमेज क्या होगा, अबाउट y एक्सिस, तो x का साइन पलट दो, y जो है वो एज इट इज रहेगा, +5 क्या हो जाएगा, -5 होगा इसका इमेज। आ रही बात समझ में, इज इट क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें बच जाता है कि अगर 0,5 दे दिया और बोला इसका इमेज क्या होगा, 0,5। सिंपल सा बात समझो, 0,5 कहाँ होगा, x का 0 और y का 5, मान लो x का 0 y का 5 यहाँ होगा। अब अबाउट x एक्सिस, सर ये तो x एक्सिस पे ही है ना, यानी अब कोई जाके मिरर में जब चिपक जाए, मिरर में एकदम सट जाए एकदम वैसे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर पर ही बनेगा। तो यानी इसका इमेज कहाँ होगा, ऑन द एक्सिस ही होगा। यानी जब भी कोऑर्डिनेट ऑन द एक्सिस है, पॉइंट ऑन द एक्सिस है, तो इमेज भी एक्सिस में बनेगा। यानी इफ पॉइंट इज ऑन द एक्सिस देन इमेज विल बी ऑल्सो ऑन द एक्सिस। सिंपल भाषा में, खतरनाक राइटिंग में। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक वीडियो पॉज करके, वीडियो मतलब ये अंडू कर देना, लो ये अंडू कर, वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। और आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस से ये दूरी कितना है, सॉरी ऑरिजिन से दूरी कितना है, ऑरिजिन से x एक्सिस से पूछेगा तो हम ऐसे बता देंगे, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। अब हमको बताना है कि ये कितना दूर है ऑरिजिन से, तो ये ऑरिजिन से है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 2 3 यूनिट, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 3 4 यूनिट। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम नाम दे दें ओ ए बी, तो जो ए ओ का डिस्टेंस होगा वो होगा √, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। हाइपोटेनस कितना है, 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है, सॉरी एगो मिस्टेक हो गया,
ठीक है ना। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया भैया, है ना। हमको निकालना है यहाँ पे ओ ए, तो वो खुद क्या है, हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनियस निकालना है, हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भैया बेस कितना है, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 9 25। तो 5 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आएगा, 25 का, ये हो जाएगा 5। यानी डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट। यानी जब भी आपसे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर देना है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू अंडर रूट, उधर दिख नहीं रहा शायद, है ना, यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आ रही बात समझ में। इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप। सिंपली एक दो एग्जांपल करवा देते हैं। सपोज करो आपको दे दिया फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -2,3 फ्रॉम ऑरिजिन। इसको ऑरिजिन से डिस्टेंस बताइए। तो ये नहीं लगे ग्राफ प्लॉट किए, वहां प्लॉट हेन टेन लंटेन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल टू अंडर रूट, एक बार इसको पकड़ के स्क्वायर करो इसका, और एक बार इसको पकड़ के स्क्वायर करो। पकड़ लो मतलब ये नहीं लगे पकड़ने, भावनाओं को समझो। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13 यूनिट। आई होप आपको बात समझ में आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें इसको प्रूफ करते हैं। अब हमको ना ऐसे दिया हुआ है कि इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है, इस ए बी का डिस्टेंस निकालना। हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसको डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये और ये दो चीज अगर मिल जाएगा तो हम इसको बता सकते हैं कि ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। जैसे पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जाएगा। बट हमको यही नहीं मालूम है, ठीक है ना, वही है हमको नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमको, नाम दे देते हैं। ए बी हो गया है, सी डी ई एफ जी एच, और ए बी सी डी तो याद होगा भैया, है ना। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है। सिंपली देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहा है कि x2 है, कितना है x2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है। यानी इस टोटल में से अगर इतना को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यानी ये पूरा x2 है और ये x2 में से क्या किया x1 माइनस कर दी, तो ये डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1। आई बात समझे, टोटल में से इसको माइनस कर दी। यानी सिंपल अगर यहाँ पर तुमको एक चीज सिंपली एक हम आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो शायद आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4, और हम हमसे पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 2 यूनिट। 2 यूनिट क्यों बता दिए, क्योंकि आप देख के गिन पा रहे थे। बट अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि आप एक्चुअल में क्या किए, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4, इसमें से क्या किए 2 यूनिट माइनस कर दिए तो ये आ गया 2। सिमिलरली हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग जो ये प्रूफ बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग एक पॉइंट पे x1 डाले हैं और एक पॉइंट पे x2 डाले हैं, और हमको ये लेंथ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। घबराना नहीं है कि सर ये आप क्या लिख दिए, आरी बात समझ में। सिमिलरली जब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, जब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये टोटल में से, ये टोटल कितना है y2 है ना, ये टोटल क्या है ना, y2 है कि नहीं है, जितना ये है उतना यही होगा, ठीक है। ये y2 और ये कितना है सर, तो ये है y1। अब इस टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया y2 माइनस y1। आई होप आपको बात समझ में आ गया। यानी यहाँ पर जो हमारा DC है वो है x2 माइनस x1, और जो हमारा BC है
वो हमारा क्या हो गया, y2 माइनस y1। हमको निकालना क्या है, ए बी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब ए बी इज इक्वल टू डी सी कितना है सर, देख लो डी सी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो सर ये है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा। ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला तो डिराइव नहीं हुआ है, बट समझना है ना, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लॉजिकली माइनस करके उसको निकाल दिया गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर इसमें हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या किया गया, सिंपली क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 टू 5,1। इसके बीच का दूरी निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सर कुछ नहीं करना तो छोड़ दिया जाए, इसका नाम है, इसका नाम बी दे देते हैं। ये एक लाइन है, ये है ए और ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,1। अब ये जो है ना x1 y1 है और ये है x2 y2। कोई बोलेगा सर हम इसको x2 y2 मान सकते हैं, मान सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। बस दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। एक बार क्या करना है आपको, एक बार x में से x घटाना है और फिर y में से y। तो अब इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर ए बी निकालना है, अंडर रूट x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 और x1 y2 y1 हम किसी को भी मान सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि अगर हम इसको x1 मान रहे हैं तो इसको ही y1 मानना होगा, और अगर हम x2 मान रहे हैं इसको ही y2 मानना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ये x1 हो गया और ये y2 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब करते हैं, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। बहुत बच्चे बोलते हैं सर -2 का स्क्वायर -4, नहीं सर, -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, -3 इंटू -2, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस। आई बात समझ में, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारा आ गया 9 4 13, तो ये हो जाएगा 13 यूनिट डिस्टेंस। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। अब ये मत सोचो कि सर का ड्रेस कैसे चेंज हो गया है ना। मूवी में हीरो जो आता है तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो ऐसे चलता है, उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। तो मेरा पढ़ाते हुए चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और उसके बाद फटाफट बताइए कि अगर ए कोई है 2,3 और बी है 5,6, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस। वीडियो पॉज करके फास्ट बनाइए। ओके, अब देखते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास जो टोटल चीज है, टोटल जो हमारे पास कंपोनेंट है वो 5 कंपोनेंट है। एक तो x2, x1, y2, y1 और उसके बीच का डिस्टेंस। हमको क्या करेगा, कोई भी 5 चीज में से 4 चीज देके एक पूछ देगा हमसे, है ना। इसका मतलब लाइक भी कर देना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ऑफ, यहाँ पे y नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x, क्या लिखेंगे, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x for which the distance between point P and Q is 10 unit।
यानी यहाँ पर क्या बोल दिया है कि कोई ये P है और ये Q है। P का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x,4 और इसका दिया हुआ है 9,10 और इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 10 यूनिट। ये बता दिया है कि 10 यूनिट क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द, ये 4 नहीं है, ये y नहीं है, ये 4 है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास कितना चीज है, 5 चीज बताए हमको, x2, x1, y2, y1 और डिस्टेंस। तो हमको क्या क्या दे दिया है, x1 नहीं दिया है, y1 दे दिया है, y2 दे दिया, x2 दे दिया है, y2 दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है। यानी अगर हमारा जो फॉर्मूला होता है, यानी जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग आए तो डिस्टेंस होगा PQ का अंडर रूट, फॉर्मूला हमारा है x2 माइनस, आपका भी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारा है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। इज इट क्लियर? और ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो जो वैल्यू जिसका है उसको रख दो। ये PQ क्या बताता है, तो ये सर डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर, 10 यूनिट। यहाँ चिपका दो 10, चिपकाना मतलब फेविकोल लेके मत चल जाना, ठीक है। उसके बाद अब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहे हैं कि जिसमें वेरिएबल है उसको आप x1 y1 मानिए, जिसमें वेरिएबल है उसको x1 y1 मानिए, मतलब जो वेरिएबल है उसको पहले रखिएगा। तो यहाँ पर x1 x2 रखना है, y2 y1 रखना है। तो हमको ना जो वेरिएबल इसमें है ना, इसको कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे, ताकि सॉल्व करने के लिए हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इस x में से इस x को घटाएंगे, x माइनस 9 स्क्वायर, और y में से y को घटाएंगे तो 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को भी दिक्कत है तो बोलने का, ठीक है, दिक्कत है तो बोलने का। अब ये हो गया 10। बहुत बच्चे इसको ना x माइनस 9 को माइनस 9x लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना है 9। आइडेंटिटी तो आता होगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी मत लगा देना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। 10 यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आप भी साथ में सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9 2 जा 18x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 36। 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 18x, और इनको सॉल्व कर सकते हैं तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इस तरीके से है, अब हमारे पास इस तरीके से है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 117। अब हमको ना कैसे भी करके ये रूट को हटाना पड़ेगा। क्यों सर, रूट को क्यों हटाना चाहते हैं? तो रूट को हम इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि ये इसको इधर उधर करके सॉल्व कर सके। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इधर जब एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 117 है 117, तो इधर क्या होगा स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 117। अब हम 100 को उधर ले आ सकते हैं या सबको इधर ला सकते हैं। तो सबको इधर लाने से अच्छा है कि इसी को उधर भेज दिया जाए, है ना। तो यहाँ जब इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 117 प्लस 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 100। अब ये पूरा 0 के बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आता है आपका बेसिक कितना क्लियर है,
वो वही डिपेंड करता है कि आपसे इसके आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। सर बेसिक का तो लोचा है, तो घबराना नहीं है, आएगा इसमें फैक्टराइजेशन वगैरह आगे पॉलिनोमियल में आएगा, आगे भी चैप्टर्स में आएंगे, है ना। यहाँ कितना रहा था 17 प्लस का। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का नियम कानून क्या है, फैक्टराइज करने का नियम कानून क्या है, तो फैक्टराइज करने का कानून ये है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक लाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कीजिए येलो कलर, है ना, तो येलो कलर ले लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ गया 17x²। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने में कितना है, जोड़ने और घटाने पे 18 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या है 17 है। तो x² प्लस 17x प्लस x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 17, और यहाँ से अब x कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी x प्लस 17 और यहाँ पे भी x प्लस 17 है, दोनों में से x प्लस 17 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 17 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 17, है ना, आपको भी सॉल्व करना साथ साथ, और x प्लस 1 को जब 0 से इक्वेट करेंगे x का वैल्यू हो जाएगा -1। इसलिए जो पॉसिबल वैल्यू हो x का क्या है -17 और -1। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है, चाहे वो आर अग्रवाल हो चाहे आर डी शर्मा हो, वहां से क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपको दे दिया डिस्टेंस फार्मूला से बात कर लेते हैं, पहले इक्वी डिस्टेंस बाद में पढ़ कर लिया जाएगा, कि जैसे आपको दे देगा एक ऐसे फिगर, ठीक है, फिगर नहीं देगा आपको तो कोऑर्डिनेट्स देगा। क्या देगा कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, हाँ ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 2,3। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल दिया क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो है 1,2 2,5 6,5 और क्वेश्चन है 5,2 5, अब इसको चेक करना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है कि क्या है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसको कोऑर्डिनेटर चेक करना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है ना, काम यहीं पे निपट जाए, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 - 2 0, यानी ये जो हमारा आ गया 16, यानी कितना आ गया 4 यूनिट, ये कितना आ गया 4। थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क कीजिए। अब डिस्टेंस निकालना तो बार बार आपको, जैसे मान लिया आपको दे दिए कि 3,5 और 6,9 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अब आपको पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ही पता है कि x2 - x1 करना है, 6 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, फिर y2 - y1 तो 9 में से 5 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा डायरेक्ट किया कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो गए हो। स्मार्ट हो कि नहीं हो, 9th क्लास में चले गए हो तो जरूर स्मार्ट हो गए होगे ना। स्मार्ट नहीं हुए तो स्मार्ट बन जाओगे। उसके लिए आपको सैलून में जाने की जरूरत नहीं है, पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। चलिए, इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 5 - 2 2, इसका स्क्वायर कितना 5 - 2 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 कितना हो जाएगा √10। इधर क्लियर, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। 6 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9,
5 में से 5 गया 0 0 यानी ये कितना आ गया 3। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √10। ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम होना चाहिए तो पैरेललोग्राम होगा। कुछ एरर तो नहीं है। 6 में से 2 गया 4, देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, ब्लंडर हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया है ना। 6 में से 2 गया 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये फिर 0 ये हो जाएगा 16, यानी ये भी हो गया 4 4 यूनिट, यानी ये है √10 यूनिट, ये है 10 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट। अब ये क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब कोई बोला सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, तो अगर अब क्या होगा, क्योंकि देखिए चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो रेक्टेंगल, उनका अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो अब हमको चेक करना होगा डायगोनल की हेल्प से कि अगर डायगोनल भी इक्वल है, अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा रेक्टेंगल कहलाएगा, और अगर उसका डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम करेंगे। याद रखिए अगर इफ diagonals are equal then it will rectangle or square, rectangle और square, यानी रेक्टेंगल का भी क्या होता है डायगोनल इक्वल होता है और स्क्वायर का भी इक्वल होता है। और अगर इफ diagonal आर नॉट इक्वल, तब या तो वो पैरेललोग्राम है, शॉर्टकट में पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, या फिर रोम्बस है, या फिर क्या है रोम्बस, या तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है। तो अब इसका डायगोनल निकाल के देख लीजिए, अगर इक्वल आ रहा है तो पैरेललोग्राम है, अगर इक्वल आ रहा है तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं आया तो फिर ये क्या है पैरेललोग्राम है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। वैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है दे दिया ऐसे, ये है 1,6, ये है 7,6, ये है 7,2 और ये है 1,2, ठीक है 1,6 7,6 1,2 और 7,2। अब चेक करना है ये किस टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको चेक करते हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बड़ा इसलिए कर रहे हैं ना, यहीं पे निकल जाएगा, अलग कहीं निकालने की जरूरत नहीं। ये कितना हो जाएगा 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 में 6 गया 0, यानी ये आ गया 6 यूनिट। तो दिक्कत 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 में से 2 गया 0, यानी ये भी कितना आ गया 6 यूनिट। इसका निकालेंगे 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी ये कितना हो गया 4 यूनिट। कोई दिक्कत, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहा है, एक में से एक गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √16, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। यानी ये और ये बराबर है और ये बराबर है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो अब डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ मार्क आउट कर दे रहे हैं, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। √7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 - 6 -4 -4 का स्क्वायर 16, ये भी कितना आ गया 6 6 12 और 3 1 4 1 5, यानी डायगोनल इसका क्या आ गया इक्वल, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या आ गया इक्वल, मतलब ये क्या है रेक्टेंगल है। इसके पहले वाला अगर आप चेक किए होंगे तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो अलग आ रहा है, तो फिर वो क्या हो गया
पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली हम लोग ना स्क्वायर में भी चेक कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर दे दिया, मान लो आप लेंथ निकालें दिया, आप निकाले सब 4 यूनिट आ गया, सब क्या आ गया 4 यूनिट। और या तो ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो स्क्वायर के लिए चेक करेंगे कि अगर डायगोनल इक्वल है, डायगोनल चारों तो इक्वल होगा, जब चारों इक्वल होगा तब देखेंगे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। और जब अपोजिट इक्वल होगा तो देखेंगे पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल, और नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम। इस केस में अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर, और इक्वल नहीं हुआ तो फिर रोम्बस। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दे दिया, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3 5,6 7,9 और बोल दिया बताइए ये क्या है, ये किस तरीके का ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों मान लो डिस्टेंस निकाले और तीनों सेम आ गया, जैसा ये है वैसे वो भी ये है, और ये तीनों डिस्टेंस सेम आ गया, तो फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों अलग अलग आ गया तो स्केलन, दो बराबर आ गया, पता है ना प्रॉपर्टी होता है ना ट्रायंगल का। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल, अगर तीनों अनइक्वल है, तीनों इसमें एक है इसमें दो है इसमें तीन है, लाइन ऐसे खींचने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, स्केलन। और अगर दो इक्वल हो गया, कोई भी दो इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, ठीक है। तो आप इसको चेक करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना रहता है रेक्टेंगल के ऊपर, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, कि अगर आपको दे दिया और तीनों बराबर नहीं आए, मान लो ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, आप डिस्टेंस निकाले और 3 4 5 आ गया। अब आप क्या किए कि धड़ल्ले से टिक मार दिए कि ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। नहीं भैया, एक बार आपको देख भी लेना है कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो फिट नहीं बैठ रहा है इसमें, क्योंकि अगर पाइथागोरस फिट बैठ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब भी स्केलन आए ऑलवेज चेक पाइथागोरस, नोट में याद रखिएगा, जब भी स्केलन आए तो पाइथागोरस को जरूर चेक कीजिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि पॉलीगन से क्या रिलेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे मान लीजिए कि हम ऐसे कोऑर्डिनेट दिए 1 2, ऐसे 1 2 प्लॉट किया हुआ 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मान लो लेट हम कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। लेट्स यहाँ पर ले लिए, एक यहाँ पर ले लिए, एक यहाँ पर ले लिए, है ना, और 7 8 और एक यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब बोल दिया कि तीनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद जो फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालिए, जो फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालिए। ये फिगर क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आपको बेस और हाइट चाहिए। ये हमारा हो गया बेस, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, हाइट। तो 1/2, इसका बेस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट, और हाइट कितना है, कंपेयर कर लो। हाइट कितना, ये जितना होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये कितना है 3 यूनिट, तो ये भी कितना होगा 3, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 9 यूनिट स्क्वायर। एरिया इसके स्क्वायर लिखना होगा। अब इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा रेक्टेंगल ट्रायंगल बने, कभी रेक्टेंगल भी बन सकता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। कभी ट्रेपेजियम बन सकता है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल इंटू हाइट कर सकते हैं। तो जो भी बनेगा आपको उसका एरिया निकाल लेना होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, देखना कैमरा ऑन है कि नहीं है, चल रहा सही कि नहीं।
फ्लाइट मोड में कर देने तो फ़ोन आ जाता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। किसी कोई फ़ोन कर देगा, वीडियो बनता रहेगा तो वीडियो का टेट ऑफिस हो जाएगा। चलो, इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस लिखते हैं थोड़ा सा समझ में आया था कि डिस्टेंस से लेना देना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इक्वी डिस्टेंस लिखते हैं। फिर समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंट क्या है। देखिए बात को समझिएगा ध्यान से। सपोज करो कि हम कोई कोऑर्डिनेट ले लेंगे। क्या ले लिए? कोऑर्डिनेट। मान लो ये कोऑर्डिनेट ले लिए 2,3, ये ले लिए 2,3, और यहाँ ले लिए -1,1, ठीक है, और यहाँ ले लिए लेट्स, इसको सही कर दो ना, का आई इमेजनरी नंबर लिख दिए क्या, -1,1, और ये ले लिए -3,6। अब हम ऐसा बोल देते हैं, ये कंफर्म नहीं, वैसे रैंडम एग्जांपल लिए कि ये और ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। अब अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब इससे रिलेटेड जब भी इक्वी डिस्टेंट बोले तो समझ जाइए कि किसी एक पॉइंट से कोई टू डिफरेंट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे, जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लो कि तुम वहां बैठे हो और कोई तुम्हारे बगल में मान लो वहां पे कोई टेबल है, तो हम बोलते हैं कि मेरे से तुम और वो टेबल इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी इक्वल दूरी पे है। तो हमारे और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस और हमारे और टेबल के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बोल दिए ऐसे ही रैंडम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बोल दिया कोई पॉइंट x,2 है, तो इक्वी डिस्टेंस पे है, लेट 8,-2, और दूसरा है 2,-2। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if p is equidistant from a to b। इस तरीके से लिखा रहेगा, if p के बगल में कॉमा लिखा है, ऐसे लिखा होगा कि इसका कोऑर्डिनेट है ना। if p is equidistant from a, इसका कोऑर्डिनेट है 8,-2, एंड b इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट है 2,-2। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x बताना। देखिए आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी जितना वेरिएबल रहता है उतना आपको इक्वेशन बनाना है। इसमें कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? एक। तो आपको कैसे भी एक इक्वेशन क्रिएट करके x का वैल्यू निकालना होगा। जितना वेरिएबल चाहिए आपको, जितना चीज आपको निकालना है, उतना आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझे। तो नहीं बनाएगा तो नहीं चलेगा, तुमको बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, अभी इक्वेशन बनाने के लिए हमको इक्वल टू साइन चाहिए। अब इक्वल टू साइन कैसे आएगा? यहां पर AP का डिस्टेंस बराबर होगा PD के डिस्टेंस का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही रखा है चिल्ला चिल्ला के कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है। किस पे है? इक्वी डिस्टेंस पे है। तो अब हम क्या करते हैं, AP और PB का यहाँ पे की ब्रैकेट में रीजन भी डालना होगा कि कैसे बराबर लिख दिए, तो लिखेंगे A and B is equidistant from P। अब AP का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो गुड जॉब, वेरी गुड जॉब कर अब्बा, रे बाबा
मतलब यहाँ से आपको ऐसे करके इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं एबी का। एबी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर होगा पीबी के लिए भी वही यही सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये मैं बोला कि सर ये सब सेम x2 x1 कैसे हो गया, फॉर्मूला है तो लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें हम एक बात बार बार बोल रहे हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, क्या कि जिसमें वेरिएबल है हमेशा उसको पहले रखो, यानी इस सब में पहले रखो उसको। तो इसको रखेंगे x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ 2 रखें और यहाँ माइनस है और ये माइनस 2 में क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट साथ में इसका भी आरएचएस को भी लेते चलेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, अब ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर आपको a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन करना होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, तो आपको फॉर्मूला याद है तो 2 इंटू a इंटू b, यानी 8 दूना 16, 16x, 2 2 जा 4 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डाइट कर देते हैं इज इक्वल टू, इधर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा ना आपको रूट क्यों लिख दिया, हम नहीं लिखना चाहिए था, 16 रूट हटा देते हैं, लगा लेते हैं तो सबको गायब कर देता है, देखो यहाँ प्लस 6 लीजिए, प्लस 16 गैप, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गैप, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, लीनियर इक्वेशन की तरह बच गया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन यानी बचपन 4 माइनस 4x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 16x, माइनस 4 इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ क्या बच गया 4 प्लस 64 इधर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 64। हमको नहीं लगता कि ये सब बताने की जरूरत है क्योंकि आप ऑलरेडी इसको 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, नाम नहीं लेंगे हम यूट्यूब पे सबका, है ना, इसे क्लास में तो ले सकते हैं, इधर नहीं ले सकते। ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x और ये हो जाएगा 60 माइनस 60। अब यहाँ हो जाएगा x निकालना है माइनस 60 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये आ जाएगा x का वैल्यू। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। आया बात समझ, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी इक्वी डिस्टेंस बोले तो जो दो कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, रिलेट कर देना है। क्या कर देना है, रिलेट कर देना और इक्वल बना के इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है। चलिए अब और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है, जब मान लीजिए हम क्वेश्चन बोल दिए फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कभी ऑन एक्स एक्सिस बोलता है, कभी ऑन एक्स एक्सिस बोलता है, कभी ऑन वाई एक्सिस बोलता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो हम मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे रैंडम कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मान लो ये ए है और ये बी है, इससे ये इक्वी डिस्टेंस पे है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3, इसका दे दिए 5,6, तो बोल दिए इक्वी डिस्टेंस पे। तो बताइए कि हाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये बोला सर ये तो नेगेटिव है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो सर दोनों नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सब एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा। सबको पता है कि x एक्सिस पर x तो x होता है और y क्या होता है, बस यहां से आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। अगर बोलता है ऑन y एक्सिस पे कोई दो पॉइंट बोल देता, लेट्स p और q, इसका कोऑर्डिनेट 5,6 और इसका 2,-9, बोलता y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बताइए। तो y एक्सिस पे हमको एक चीज पता है क्या, कि इस पे x 0 होता है और y होता है। तो ये वही क्वेश्चन हो जाएगा जो हम लोग पहले किए थे।
पहले किए थे उसी तरीके का, बस ये आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जब ऑन एक्स एक्सिस होगा तो पॉइंट को क्या लेना है, x, 0, और जब रहेगा ऑन वाई एक्सिस तो क्या लेंगे 0, y। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लेना, ठीक है। अब इससे इक्विडिस्टेंस से एक लास्ट क्वेश्चन रिलेशन वाला कर लेते हैं, कौन वाला, रिलेशन वाला, फाइंड द रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशन, find the relation between x and y, between x and y such that the point xy is equidistant from 3,6 से -3,4, 3,6 और -3,4। यानी इस बार क्या हुआ कि इस बार आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, आपसे एक रिलेशन पूछ रहा है। जैसे मैं लिख दी x + y = 7, ये एक रिलेशन है कि किसी दो नंबर को जोड़ने में कितना आ रहा है 7, ये एक रिलेशन है ना, आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन। तो चलिए भैया रिलेशन का पता करते हैं। नाना दादा वाला रिलेशन नहीं है, मामा चाचा वाला रिलेशन नहीं है, ये एक्स वाई का रिलेशन है। एक्स वाई के बाद में फिर भैया ध्यान देना रहता है ना, क्या देना रहता है, चलो यहाँ पे क्लियर कर दिया है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस, ये पॉइंट पी है, दैट्स पॉइंट पी है, वो इक्वी डिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पे है, किससे, फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी 3,6 और दूसरा -3,4, ये इक्वल दूरी पे है। और आपको क्या निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, रिलेशन निकाल के छोड़ देना है। चलिए भाई शुरू हो जाते हैं। हमको पता है कि इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो हमको पता है कि जो पी ए होगा पर्सनल असिस्टेंट, देखते हो कभी छूते हैं तो मिटता है, कभी छूते हैं तो नहीं मिटता है, यह हमको ठीक नहीं लगता है। तो क्या कर देते हैं, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। तो x2 - x1 और डायरेक्ट करके फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, x2 - x1 यानी √ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ x, अब यहाँ माइनस है और ये माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस। इसीलिए हम क्या बोले थे कि इसको पहले रखना, अगर तुम इसको पहले नहीं रखते तो कैसे लिखते, -3, और ये पहले रहते तो -3 और -x का होल स्क्वायर। तो फिर आइडेंटिटी तुमको -a -b का थोड़ा ना पता है, बंद हो जाएगा, लेकिन गलती होने का चांसेस हो जाता है। इसलिए हम हमेशा आपको राय देते हैं, है ना, भैया आप लोग वेरिएबल को पहले रखिए। तो ये x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल सबसे पहले, बाद में क्या सर, बाद में कुछ नहीं, बस लगे रहो। ये हो गया a² + b का स्क्वायर यानी 9 - -2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करो कितना, 3x × 2 कितना हो जाएगा 6x। a + b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। एक बार अगर ये तो हम छोटा सा ब्रीफ कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देते, कुछ लोग होगा जिसको नहीं आता होगा, वो छोटू का परेशान हो रहा है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। कभी घबराना नहीं है, अगर हमको दे दिया x + 2 का होल स्क्वायर निकालना है तो बस एक बार इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका स्क्वायर करो 4, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2ab होता है। तो 2 × a × b, तो 2 × a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो ये कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से आइडेंटिटी आपको, क्योंकि नहीं हम नहीं बता रहे हैं बेसिक ज़्यादा इसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर भी हमको, मेरा दिल नहीं माना कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा, तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट परेशान हो, ठीक है ना। बस इतना प्यार करते हैं आप लोगों से हम। a² b² 36
और फिर हो जाएगा माइनस का 2ab, 2ab यानी कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? सिमिलरली इसको भी तोड़ देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, तो 2ab हो जाएगा 6x। कोई दिक्कत? प्लस y का करेंगे, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब जो सेम सेम है उसको घटा दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, कलर दूसरा ले लेते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और कोई और है कटने वाला? नहीं है। और कोई कटने वाला ये नहीं कि 6x से 6x को काट दो, लाठी वाला कहानी याद है ना, है ना? तो ऐसा नहीं कि पटीदार में लड़ाई हुआ है और मारना है किसी को, झगड़ा लड़ाई चल रहा है तो अपने पार्टी को मार दिए। ध्यान रखना कि थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि ये -6 है और ये +6 है। ये इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, या फिर ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब कोई नहीं है, हाँ नहीं है सर, पटीदार दिख गया पटीदार, है ना? और कोई है? चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। -6x प्लस 6x इधर आएगा तो -6x, इधर बच जाएगा y -12y, एक पास सजा रहे हैं, और किसमें y है, इसमें y है, इस यहाँ पर y होगा ना, 8y होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 8y, तो वो 8y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8y। ठीक है, नंबर में क्या बच गया प्लस का 36, है ना, और प्लस 16 इधर आया तो क्या हो जाएगा -16, यानी इधर का सारे जो थे वो इधर आ गए, तो क्या बच गया 0। मतलब किया कुछ नहीं किया, देखिए किया कुछ नहीं किया है, फिर कुछ नहीं किया तो छोड़ दीजिए, किया कुछ नहीं किया है। क्या किया गया है कि जितने भी x वाले हैं, यहाँ x है और यहाँ x है, इनको एक पास ला लिया गया। जो y वाला है तो यहाँ पर y है, और यहाँ पर y, यहाँ पे गलती से हम लिख देते हैं x, यहाँ पर y होगा ना, ये एक पास आ गया इधर। फिर जो नंबर है उनको एक पास ला लिया। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा -12x, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4, 4y, 12 बड़ा है सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए, प्लस 36 और -16 कितना हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक बना दी तो सही है। आगे और सॉल्व करना चाहे आप, कॉमन लेना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसे इसमें से -4 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। यहाँ क्या बच जाएगा 3x, यहाँ माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा y प्लस 20 क्या हो जाएगा -20 मतलब -5 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0, मतलब रिलेशन आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। हमारी बात समझ, इज इट क्लियर? अच्छा, अगर अब ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहता, बस बोलता है कि प्रूफ दैट x इज इक्वल टू 5y minus 3, x इज इक्वल टू 5y minus 3, यानी ये सेम क्वेश्चन है। रिलेशन जो आपसे ये पूछा है रिलेशन, है ना, अगर क्वेश्चन को हम चेंज कर दें कि हमको रिलेशन चाहिए लेकिन ये रिलेशन चाहिए, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करके आना है, और यहाँ तक के सॉल्व करने के आने के बाद यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। घबरा मत जाइए कि ये कहाँ से लेके आए, आप यहाँ तक करके आइएगा, आगे आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि हम किसको किधर करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मिड पॉइंट। वीडियो देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इसलिए देख रहे हैं ना, कभी कभी फोन आ जाता है, वैसे तो फ्लाइट मोड में डाल दिए कभी कभी, और वीडियो अपलोड करना जरूरी है, कभी कभी वीडियो पॉज हो गया, अपने मन रुक गया, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इसलिए बीच बीच में देख लेना जरूरी है कि मेहनत कहीं बेकार ना चल जाए, है ना। बहुत मेहनत लगता है ऑनलाइन में, सामने बच्चे नहीं है फिर भी फील करना है कि बच्चे सामने हैं, मुझे फील कर रहे हैं कि आप सब लोग सामने बैठे हुए हैं और फील करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा मजा आ रहा है ना। आप भी फील कीजिए कि हम आपके सामने हैं ना, आपके घर पे हैं। पनीर पकौड़ा बनाइए, भुजिया बनाइए,
कुछ बनाइए, जो नॉनवेज वाले हैं वो नॉनवेज बनाए, नॉनवेज नहीं खाते हम, क्योंकि हमारे यहाँ नॉनवेज भी बिना लहसुन प्याज का बनता है ना। तो वेज बनाइएगा, पनीर का सब्जी और पुलाव बनाइए, ठीक है ना, और खिलाइए। कितना दिन बाद आपके घर आए हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइम आए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट। देख लेते हैं सारा सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, हो गया रिलेशन, मिड पॉइंट सब चल रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इसका है x2 और इसका है y2, और हमको इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट निकालना है। अब थोड़ा सा इसको फील करने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है। कितने सेंटीमीटर का लाइन है? 10 सेंटीमीटर। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब हम एक मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। अब जैसे हम मिड पॉइंट सोचते हैं ना, तो मेरे दिमाग में बात क्या आता है कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहां से इधर जाओ या इधर जाओ, दूरी क्या है, सेम है। आगे बात समझ। तो हमको जब भी ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना हो जो मिड पॉइंट पे हो, तो हम फार्मूला लिखते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट निकालना तो यहाँ पे xy लिखते हैं। x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस y1 अपॉन पे 2, गलत है ना। क्या लिखते हैं हम, x1 प्लस x2 बाई 2, x निकालने के लिए, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये है 3,2 और ये है 5,6, और हमको इसके बीच में मिड पॉइंट पे मान लो झंडा गाड़ना है। तो कहाँ झंडा गाड़ेंगे, झंडा तो गाड़ना है ना, झंडा कामयाबी का, गाड़ना नहीं गाड़ना, तो गाड़ना नहीं गाड़ना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग झंडा गाड़ेंगे। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y है ना, x, y, x1 नहीं है, x, है। तो हम क्या करते हैं, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। x1 कितना है 3 और x2 कितना है 5, तो 3 प्लस 5 अपॉन में 2, डेट इज 8 बाई 2, डेट इज कट क्या आ गया 4, यानी x हमारा आ गया 4, कॉमा y कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आता है y1 प्लस y2 बाई 2। बताओ y1 हमारा x1 इसको माने, इसमें कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब वेरिएबल रहेगा तब प्रॉब्लम आ सकता है, अगर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये अगर ये x1 है तो ये y1 है, तो y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 2, ये भी करेंगे कितना आ गया 4, यानी y भी कितना आ गया 4 और x भी आ गया 4, यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,4। यानी जो हमको झंडा गाड़ना है वो कहाँ गाड़ेंगे, 4,4 पे, तो एकदम मिड पॉइंट होगा। मान लो कि उन दो देश है उसका विभाजन हो रहा है, बंटवारा लग रहा है, तो हमको मिड पॉइंट में करना है ना। तो इधर थोड़ा इधर झंडा गाड़ दोगे तो मार हो जाएगा, इसलिए मार नहीं करवाना है भैया, एकदम सही से कोऑर्डिनेट निकाल के करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब मिड पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार इसको। सपोज करो कि हमने क्वेश्चन ले लिया 2,3, ये दे दिया 3,5 और ये दे दिया 2,p, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा है, लैंग्वेज में कैसे लिखा है हम बताते हैं। लिखा होगा ऐसे, if c is midpoint of a and b, then find the value of p, then find the value of p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लैंग्वेज में करने से क्या होता है कि आप लोग एग्जाम में कभी बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तो लैंग्वेज में
फंस जाते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज लिख के दिखाना जरूरी है। अब देखिए हमको क्या है, इस बार हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है कि ये जो है ये हमेशा x1 यहाँ पे रहता है, ये हमेशा कहाँ रहता है, बाहर रहता है, और ये दोनों इधर की तरफ रहता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो है वो किस तरह का x है, ये, यानी हम पूछेंगे यहाँ पे x, इसमें x कितना दिया हुआ है, तो ये x नहीं है, ये x नहीं है, ये x, यानी यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 3। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि हमको क्या निकालना है, p कहाँ है, y में, तो x का फॉर्मूला यूज करने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। देख लो, जैसे यहाँ पर रख दिए 3 और ये कितना है 2 प्लस वो कितना है 2 अपॉन में 2, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, है ना। ये हम रैंडम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसलिए ये इक्वलिटीज नहीं आ रही है, इसलिए घबराना नहीं है, इधर तो बराबर आया नहीं, क्योंकि हम रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर y कितना है 5 इज इक्वल टू y1 कितना है 3, y2 कितना है p अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10, और ये हो जाएगा 3 प्लस p, प्लस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू क्या आ गया 7। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो इधर था, इधर साइन चेंज नहीं होगा। भाई देखिए यहाँ बात को समझिए, 10 - 3 इज इक्वल टू p लिखा है, 10 में 3 गया 7, 7 बराबर p, और p बराबर 7 और 7 बराबर p, तो इसको इधर लिखो इधर लिखो, बात क्या है इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट तेजी में थोड़ा सा तो कलम को एकदम तेजी में चलाइए। सर आप ही का कलम धीरे हो गया, अरे मतलब क्वेश्चन थोड़ा देना है तो बताइए फटाक से, ये 2 है, ये क्या है 2, बताइए q का वैल्यू क्या होगा, ये 5 है, ये 5 है, वो 6 है ना, बताइए कि q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके बनाइए और लाइक जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब खुद कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सर का चैनल है सब्सक्राइब करो, है ना। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे आके पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत लग रहा है, अगर आप एक लाइक नहीं करोगे, एक सब्सक्राइब नहीं करोगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, बुरा तो लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हम सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और है ना आप तक हम जो नॉलेज है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर आई होप आपके पास है, नहीं तो कमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा। हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, आप जब हमको याद कीजिएगा, हम वर्चुअली, रियल नहीं लेकिन वर्चुअली आपके लिए हम क्या है, हमेशा प्रेजेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए दे दिया 2, 3 2, p 3, q, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल जगह है, अरेंज करा गया है, यहाँ पर इसको वेरिएबल बना दिए 2p, और यहाँ पर 2, 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर q कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 5। अब कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं दे सकते। अब बोल दिया कि p मिड पॉइंट है, बोल दिया कि क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो बताइए p और q का वैल्यू क्या होगा। If p is midpoint, if p is midpoint, find the value of p and q, ठीक है। इसको p पॉइंट नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। p ऑलरेडी इसमें है, इसको लिख देते हैं, लेट्स b भी है,
जब लोचा है भैया, इसको टी देते हैं, टी, ये टी मिड पॉइंट है। करना कुछ नहीं, आप इक्वेशन बनाइए। आप क्या बनाइए? इक्वेशन बनाइए। सिंपली x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x कितना है सर? q है। x1 कितना है? 2 है। x2 भी कितना है? 2 है, और ये भी 2 है। यहाँ से आप q निकाल सकते हैं। सॉल्व करके क्या किया? x कितना है? q लिख दिए। x1 कितना है? 2 है। x2 कितना है? 2 है, और अपॉन में 2। y निकालना है तो y क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2। और y कितना है? तो y हमारा 5 है। y1 कितना है? तो y1 p है। y2 कितना है? तो 3 है। अपॉन में 2, यहाँ से आप p निकाल सकते हैं। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, वीडियो पॉज करके बना लीजिए इसको। अगर ये आ जाए तो फटाफट बताइए इसमें p का और q का वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताइए कि अगर ये a है, ये b है, और ये q जो है वो मिड पॉइंट है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। आई होप आप इसको बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर आपको पिटाई भी हो सकता है। चलिए, अभी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। बोल रहा क्वेश्चन में कि ABC एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो बताइए कि P और Q का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर P है, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3,3, इसका 3,7, Q,5, 5,P का आपको बताना वैल्यू। अब यार एक तो मेथड है कि हम इनके डिस्टेंस को निकाल के इक्वेट करें, और वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप डिस्टेंस निकालिएगा, फिर इक्वेट कीजिएगा, फिर इक्वेशन बनाइएगा, काफ़ी लॉन्ग हो सकता है आंसर आया है नहीं भी आया। बट इसमें मेथड क्या अप्लाई करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक मेथड अप्लाई होता है, डायगोनल। देखिए, आप सबको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, थोड़ा सा अलग कलर का डायगोनल ले लेते हैं। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पढ़ाया जाता है 7-8 क्लास में, 9th में भी आपको आगे कोऑर्डिनेटर चैप्टर में मिलेगा। अब ये बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब क्या है, हम आपको एक सिंपल सा बता देते हैं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का कोई डायगोनल है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, तो जैसे ये लाइन जाएगा इसको 5-5 में बांट देगा, और ये अगर मान लो 12 सेंटीमीटर का है, इसको ये 6-6 में बांट देगा। ये पूरा कितने का था? 12 का, और ये कितने का था? 10 का। दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या किया, ये वाला इसको 10 वाले को 5-5 में बांट दिया, और ये 10 वाला इस 12 वाले को 6-6 में, यानी इसका टोटल लेंथ 12 था और इसका टोटल लेंथ 10 था। और ये जो 12 था, ये वाला लाइन इसको 6-6 में बांट दिया, यानी 6 सेंटीमीटर में बांट दिया, और जो 10 सेंटीमीटर वाला था उसको 5-5 में बांट दिया। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसका मिड पॉइंट है। तो क्या ये नहीं बोल सकते कि इसका भी मिड पॉइंट है? यानी ये जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है। वो क्या है? कॉमन, दोनों लाइन के लिए। यानी तो काम नहीं करता, तुम पगला देता है, इससे बड़े 10 वाला था, लपेट दे पाऊंगा। चलो, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो मिड पॉइंट है दोनों लाइन का, दोनों लाइन का मिड पॉइंट। लेट्स इसका नाम O दे देते हैं। तो हमको O का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लेते इसका कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के x, y है, x, y। अब ये x निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर ये 3 है, अगर ये लाइन है और इसका ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये x है और ये 5 है। इसके हेल्प से ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सर यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो p है और 3 है। तो ठीक है भाई, कम से कम इसके हेल्प से हम x तो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये यहाँ से x नहीं निकलेगा, लेकिन इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? y निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक बार हम क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये 5 है और ये 3 है, दोनों का सम 8 होगा। 8/2 4 आ जाएगा, यानी x क्या आ जाएगा? 3
प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 8/2 और ये कट के आ जाएगा 4, यानी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 4 आ गया, इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम y नहीं निकाल सकते, तो जहाँ से जो निकाल सकते हैं वही नहीं निकालेंगे, बट यहाँ से तो y निकाल सकते हैं, यहाँ से x नहीं निकलेगा लेकिन यहाँ से y निकल जाएगा, क्योंकि ये 5 है और ये 7 है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 7/2, दैट इज 12/2, दैट इज 6। तो ये हमारा आ गया, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया 2,6। अब तो बल्ले बल्ले, अब तो सोचना ही नहीं है, क्या निकालना है, p निकालना है ना सर, p निकालना था, आप xy निकाल दी सर, इसी के हेल्प से तो हम p निकालेंगे। अब देखो इस तरीके से हम थोड़ा अलग कर देते हैं, देखो ये है 3,3, ये 3,3, ये वाला पॉइंट a, और ये क्या है 5,9, और ये जो o है वो क्या है मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,6 है। अब क्या तुम बताओ, क्या तुम ये कहाँ गए भाई, यहाँ पे p है ना, देख रहे हो भाई, यहाँ पर p है, यहाँ से तुम p नहीं निकाल सकते हो, अभी इस तरह का क्वेश्चन किए। सिमिलरली ये वाला लाइन में देखो, q मालूम है, q निकालना है, 5 मालूम है, 3 मालूम है, 7 मालूम है, इसका मिड पॉइंट भी मालूम है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं q का वैल्यू निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट अप्लाई करते हैं, है तो बन जाएगा, बनाइए खुद से, ठीक है ना। चलिए अब इस तरीके से मिड पॉइंट के क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है ना। अब मिड पॉइंट का क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा दे, मान लो बोल दे एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये दे दिया 2,3 और ये दे दिया 2, p और ये दे दिया 3,5, यानी ये सेंटर है और ये इसका डायगोनल है। तो बताइए पूछ रहा p के वैल्यू क्या होगा, तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये डायगोनल है और ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, और दोनों रेडियस आपस में क्या होता है इक्वल, यानी इनडायरेक्टली ये सेंटर है वो क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल होता है, होता नहीं होता मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको p निकालना है, तो y में है तो y इज इक्वल टू y1 + y2/2, y कितना है हमारा 5, y1 कितना है 3, y2 कितना है p/2, ये हो जाएगा 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 2 10, 5 2 10 और ये हो जाएगा 3 + p, इधर लाएंगे तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा, अगर ध्यान से नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो जाके पीछे बैक करके शुरू से मिड पॉइंट देखते हुए आइए, एक बार में नहीं आ रहा 2-3 बार देखिए पक्का आ जाएगा। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको बार बार बैक करके देखो, आपको नहीं आएगा तो आप बोलना कमेंट में कि नहीं आया, फिर हम दूसरा बना के वीडियो डालेंगे तुम्हारे लिए स्पेशली, या फिर तुम हमसे पर्सनली मैसेज बात कर लेना तो तुमको समझा देंगे। मिड पॉइंट से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो बोल दिया ये राम है ये रहीम है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3 और इसका दे दिया 5,6, ठीक है। अब मान लो कि रिंकू है, अब राम और रहीम से बोल रहे हैं रिंकू से कि तुम ऐसे जगह खड़ा हो जहां से हमारा तुम्हारे बीच का डिस्टेंस और रहीम के बीच का डिस्टेंस क्या है सेम हो, है ना। क्या करना, हमको बोल रहा है कि ऐसा जगह तुम खड़ा हो जाओ जहां से तुम दोनों के बीच की दूरी क्या हो सेम हो, यानी राम से भी रिंकू आसानी से मिल ले और रहीम से भी रिंकू आसानी से मिले, तो हम क्या निकालेंगे मिड पॉइंट 2 + 5 यानी 7/2 और 3 + 6 यानी 9/2, यानी रिंकू कहाँ रहेगा 7,2 और 9,2 पर। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा एक और इसलिए क्वेश्चन आया था, हम क्लास में ही बताए थे हाँ, कि अगर मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 2,3, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 2,3,
और लेट्स कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ है, बोल दिया पी जो है 5,6 है, पी क्या है 5,6, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो दिया है 7 यूनिट। क्या दिया हुआ 7 यूनिट। तो बताइए ये जो पॉइंट पी है वो इनसाइड द सर्कल रहेगा, आउटसाइड द सर्कल रहेगा, या ऑन द सर्कल रहेगा, ये कहाँ होगा, है ना। हमको पता ही नहीं है पी कहाँ है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये ओ है तो हम ओपी डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे ओपी। ओपी क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी आ गया √18, यानी डायरेक्टली ये कितना है 9 इंटू 2 लिख सकते हैं 18 को, 9 के बदले कौन बाहर आ जाएगा 3√2, यानी 2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, यानी 3 पॉइंट समथिंग है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ 7 यूनिट। तो यहाँ तक का दूरी 7 है, तो हम पूछेंगे यहाँ तक का क्या होगा, 7 से कम होगा, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए। तो ये जब 3 है 3 पॉइंट समथिंग है, देखिए 3 पॉइंट समथिंग कैसे बोल रहे हैं, ये 3 है और √2 क्या होगा 1.414 समथिंग है अप्रॉक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 4 भी आ सकता है 4 के आसपास में। तो ये जो 3 4 है वो क्या होगा सर्कल के अंदर ही आएगा, सर्कल के बाहर कब होगा, सर्कल के बाहर कब होगा जब ये 7 से ज्यादा हो। जैसे हम कोई लाइन खींचे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का, तो ये सर्कल के अंदर ही रहेगा 2 यूनिट का, 3 का 4 का 5 का सब अंदर ही रहेगा, 6 का भी अंदर रहेगा, 7 का होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तब ना बाहर जाएगा, है ना। आरी बात समझ नहीं आ रही, तो इस तरीके का भी आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर 5,6 दिया हुआ है ना, और समझ इसको यहाँ पे एग्जांपल लो, यहाँ पर मोनू खड़ा है, कौन खड़ा है मोनू, मोनू उठाया ईंटा और ऐसे फेंका उड़ा के, और वो जाके गिरा 3,7 पे, एग्जांपल ले रहे हैं, इस पे गिरा 3,7 पर, मतलब वो ड्रॉप हुआ 3,7 पे। तो और जो ये ग्राउंड है इसका रेडियस लेट्स 5 यूनिट है, रेडियस कितना है 5 यूनिट, 54 को समझ लेना। इसका रेडियस 3 यूनिट ले लेते हैं, क्या कहते हैं 3 यूनिट। अब बताओ मोनू जो ईंटा फेंका है वो कहाँ गिरा, ग्राउंड के अंदर गिरा, ग्राउंड के बाहर गिरा, कि ग्राउंड के बाउंड्री पर गिरा, कहाँ गिरा। तो हम क्या करेंगे इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, अब ये लिख सकते, तो बाहर लिखे तो बाहर है, तो कहाँ लिखे सर्कल के अंदर लिखते तो बोलेगा अंदर है, अब बाहर लिखेंगे तो बोलेगा बाहर है। ये लिखा हुआ है मतलब कि ये पॉइंट है, अब ये कहाँ है हमको मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, पगला की तरह बात मत करना सब। तो OA निकालेंगे, OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 7, तो ऐसा 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा √5 का वैल्यू मत निकालना, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है 4, और उसका वैल्यू क्या होता है 2, है ना 2, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग है। अब 2 पॉइंट समथिंग यानी 3 ये है, और 2 पॉइंट समथिंग है तो वो अंदर ही कहीं है, बाहर नहीं जा पाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट पहले समझते हैं कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। जब भी 3 लाइन 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई करते हैं तो उन तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, क्या ये एक लाइन पर लाई कर रहा है नहीं, एक लाइन पे, ये 2 लाइन पे लाई कर रहा है, एक इस पे और एक इस पे, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, है ना। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं जो पॉइंट विच लाई, अब यहाँ पे मेंशन है कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक लाइन पे लाई करे उसी को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो मेरे साथ 2 पॉइंट
नहीं हो सकता क्या? 2 पॉइंट तो कभी एक लाइन पे लाई करेगा, 2 पॉइंट कैसे भी तुम लिख दो वो हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेगा, इसलिए 2 पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं। जब 2 से अधिक हो तब हो सकता है कि वो एक पे लाई करे, जैसे एक पे लाई नहीं कर रहा, हो सकता है कि एक पॉइंट पर एक लाइन पर लाई कर जाए। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट पर लाई करते हैं या 3 से अधिक भी, तो उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हमको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट कोलिनियर है और कौन सा पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो सपोज कर लो ये है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,5, तीसरा पॉइंट है 6,7। अब ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा, ये तीनों पॉइंट आपको बताना है। ऐसे सीधा हम लिखे हुए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोलिनियर चेक करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, 3 पॉइंट है, लेट्स ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको क्या करना है? ए बी डिस्टेंस निकालना है प्लस बी सी डिस्टेंस निकालना है, और अगर इन दोनों का सम तीसरे के बराबर हो गया, ए सी के बराबर, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट होगा। ठीक है ना? तो अब इसको चेक करते हैं। इसका ए नाम दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? आप डायरेक्ट कीजिएगा आप लोग, है ना? 4 - 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया? √8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। 4 के बदले क्या बाहर आ जाएगा? 2, तो ये हो गया 2√2 यूनिट। कोई दिक्कत? बीसी का लेंथ निकालना है। बीसी कितना आ जाएगा? √4 - 6 that is -2 का स्क्वायर, 5 - 7 that is 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया √8 और इसको भी लिख सकते हैं 2√2। अब AC निकालेंगे। AC क्या हो जाएगा? तो 6 - 2, 2 - 6 भी कर सकते हैं, तो -4 का स्क्वायर, और 3 - 7 ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 16 कितना हो जाएगा? √32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 2, 16 के बदले क्या बाहर आ जाएगा? 4√। यानी कि अब यहां पर जो हमारा ए बी आ गया वो है 2√2, BC आ गया 2√2, 2√2 और AC आ गया 4√2। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों छोटका का सम बड़का के बराबर आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ए बी कितना है? ए बी प्लस बी सी = AC वेरीफाई कर देते हैं। तो ए बी कितना है? 2√2, BC कितना है? 2√2 और AC भी कितना है? 4√2। तो 2 कितना हो गया? 4√2 बराबर 4√2 बराबर आ गया, हेंस इट इज कोलिनियर। जब भी सिंपल कोलिनियर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला जो बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया है बट बताया गया है, ठीक है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट इसको वीडियो पॉज करके इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कैसे हम लोग निकालना है। लास्ट एक आता है सेंट्रोइड निकालना, सेंट्रोइड निकालना, कोई भी एक ट्रायंगल है, सेंट्रोइड बोलते किसको है? तो जहां पे मीडियंस मिलता है। मीडियंस क्या होता है? मीडियंस क्या होता है ना? तो जो बेस को बाइसेक्ट करे, ये जो लाइन है, ये इस बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये ABC है, ये लाइन है इस बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन है इस बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। इसका दे दिया है x1 y1, इसका दे दिया है x2 y2, इसका दे दिया है x3, और आपको इसको xy बताना है। सिंपली कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 2
और y का क्या होता है, x का ये होता है, और y का क्या होता है, y1, तो यहाँ पे 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये दो फार्मूला अप्लाई कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सिंपल डायरेक्ट, कोई भी बहुत उसमें ये नहीं कर रहा है, सीधे आपको दे दिया है 2,3 4,5 और 6,7। ये ट्रायंगल है, पूछ रहा है इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंपल लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। x1 कितना है, तीनों x को जोड़ दीजिए, 2 4 और 2 6 और 6 6 12, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन में 3। ये 4 2 6 और 6 6 12/3, ये कटे कितना आएगा 4, यानी इसका जो x है वो कितना है 4 है। y कितना होगा, तो y निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी क्या किए, सभी y को लिखिए, जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिखिए, 3 5 7 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 7 15/3, y कितना आएगा 5। इस तरीके से आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है ना, बुक में, तो बुक के हिसाब से हो गया क्वेश्चन। अगर आप लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं कि पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जाए, तो कमेंट कीजिए कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपलोड कीजिए, हम हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको करवा के देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बस वीडियो आता रहेगा हर चैप्टर वाइज, बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। हम आपसे कहीं दूर नहीं है, आपके पास में ही है, और आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे टिल क्लास 12th। क्लास 12 तक हम आपके साथ जुड़े हैं, उसके आगे आप जहाँ जाइएगा वहाँ फिर देखा जाएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।